टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मां इंद्राणी ने बेटे मिखाइल को मरवाने के लिए करीब 2.5 लाख की सुपारी दी थी। अखबार के मुताबिक अगस्त 2014 में मुंबई के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को इंद्राणी ने सुपारी दी थी। मिखाइल को मरवाने की इंद्राणी की ये चौथी कोशिश थी। पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को हिरासत में लिया है। कॉन्ट्रैक्ट किलर ने पूछताछ में खुद इस बात का खुलासा किया है कि इंद्राणी ने ही उसे मिखाइल को मारने की सुपारी दी थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि ये चौथी कोशिश थी मिखाइल को मरवाने की। पहले भी 3 बार इंद्राणी की ओर से कोशिश की गई थी मिखाइल को मरवाने की, लेकिन वो नाकामयाब हुई थी। और अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है कि मिखाइल की बाकायदा 2.5 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी। अगस्त 2014 में कॉन्ट्रैक्ट किलर को ये सुपारी दी थी और इंद्राणी चाहती थी कि मिखाइल को मार दिया जाए। बड़ी खबर, कॉन्ट्रैक्ट किलर इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। उसने कई बड़े खुलासे किए हैं और कहा है कि अगस्त 2014 में सुपारी दी गई थी मिखाइल को मारने की। इंद्राणी, जिस पर आरोप है शीना मर्डर केस के मुख्य आरोपी होने का, प्राइम सस्पेक्ट इस पूरे मामले में है। इंद्राणी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि वो मिखाइल को मरवाना चाहती थी। और इस बीच इंद्राणी का प्रेमी वकील विष्णु प्रसाद पहली बार सामने आया है। अखबार राजस्थान पत्रिका के मुताबिक विष्णु प्रसाद ने दावा किया है कि उसके इंद्राणी से करीबी संबंध रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हुई। अखबार के मुताबिक इंद्राणी और विष्णु प्रसाद 1986-87 में गुवाहाटी में साथ पढ़ा करते थे। इसी दौरान दोनों करीब आए। इंद्राणी के प्रेमी के मुताबिक दोनों के बीच 3-4 महीने तक करीबी संबंध थे, जिसके बाद इंद्राणी पढ़ाई के लिए शिलांग चली गई थी और फिर दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं रहा था। अखबार के मुताबिक इंद्राणी पर लग रहे हत्या के आरोपों पर विष्णु प्रसाद ने हैरानी जाहिर की है और कहा है कि वो जांच में सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन खबर यह भी मिल रही है कि विष्णु प्रसाद ने खुद कहा है कि उसकी इंद्राणी से शादी नहीं हुई, सिर्फ करीबी रिश्ते थे। क्या कहा है ये आपके सामने। मैं गुवाहाटी विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज में पढ़ता था और परी कॉटन कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। वो काफी सुंदर थी, बुद्धिमान होने के साथ ही महत्वाकांक्षी भी थी। यहाँ इंद्राणी का जिक्र किया जा रहा है। मुझे तो ये पता था कि वो माँ बाप की इकलौती लड़की है। 3-4 महीने के करीबी संबंध के बाद वो शिलांग पढ़ने चली गई थी, फिर उससे मेरा कोई संपर्क नहीं था। ये इंद्राणी के प्रेमी वकील का बयान है। परी नाम से जिक्र किया गया है इंद्राणी का। परी इंद्राणी का दूसरा नाम है और इंद्राणी के बारे में यह कहा गया है कि 3-4 महीने का संबंध था दोनों के बीच में, लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई थी। शीना बोरा हत्या केस में आज तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने वाली है। वहीं शीना के कत्ल का सूटकेस कनेक्शन सामने आया है। शीना के कातिलों ने एक जैसे 2 सूटकेस खरीदे थे। मुंबई पुलिस ने दूसरा सूटकेस भी बरामद कर लिया है और अब सवाल ये उठता है कि दूसरा सूटकेस किसके लिए खरीदा गया था, क्या मकसद था 2 सूटकेस खरीदने के पीछे। बिग साइज का ये सूटकेस साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में मुंबई पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। मुंबई पुलिस ने ये सूटकेस इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी के गैराज से बरामद किया है। खुलासा हुआ है कि ये सूटकेस इंद्राणी ने शीना के मर्डर से ठीक पहले दादर इलाके से खरीदा था। 24 अप्रैल 2012 की शाम इंद्राणी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना ने शीना का मर्डर कर उसका शव ठीक इसी तरीके के सूटकेस में बंद कर रायगढ़ के जंगल में जला दिया। लेकिन सवाल उठता है कि इस दूसरे सूटकेस को आखिर क्यों खरीदा। क्या 24 अप्रैल 2012 की शाम शीना के साथ किसी और का भी मर्डर किया जाना था। शीना की हत्या का मामला सामने आने के बाद उसका भाई मिखाइल बार बार ये कह रहा है कि इंद्राणी ने उसके भी कत्ल की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। मिखाइल ने पुलिस से पूछताछ में यह कबूल किया है कि इंद्राणी ने शीना की हत्या से ठीक पहले उसे मुंबई बुलाया था और उसके कोल्ड ड्रिंक में एक जहरीली चीज मिलाकर उसे पिलाई भी थी, लेकिन वो किसी तरीके से वहां से भागने में कामयाब हो गया। मिखाइल के बयानों पर अगर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी शीना के साथ साथ उसके भाई मिखाइल की भी हत्या करना चाहती थी और मुंबई पुलिस के हाथ लगा ये सूटकेस उसी के लिए खरीदा गया था।
उधर पुलिस के सामने अपने बयान में आरोपी संजीव खन्ना भी ये कबूल कर चुका है कि इंद्राणी मिखाइल को भी ठिकाने लगाना चाहती थी। ऐसे में मुमकिन है कि इंद्राणी ने यही सोचकर दूसरा सूटकेस खरीदा होगा। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि इंद्राणी शीना के शव के टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इंद्राणी ने इसी मकसद से 2 सूटकेस खरीदे हों ताकि शीना के शव के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाया जा सके। सच क्या है? दूसरा सूटकेस किसके लिए था? पुलिस को इन सवालों का जवाब ढूंढना है। अभिषेक शर्मा के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। सीधे मुंबई का रुख करते हैं बांद्रा कोर्ट से। इस वक्त राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, पहले दिन से इस स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं और राजेश पल पल की इन्वेस्टिगेशंस को कवर कर रहे हैं। राजेश, ये बताइए कि मिखाइल को मारने की सुपारी दी गई थी, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। 2.5 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया गया था मिखाइल को मरवाने के लिए। ये चौथी कोशिश थी मिखाइल को मरवाने के लिए। ये बहुत ही सनसनीखेज खुलासे हैं और इसका कहीं ना कहीं क्या कनेक्शन इस दूसरे सूटकेस से भी जुड़ सकता है? देखिए, मिखाइल को मरवाने की कोशिश की जा रही थी, इस बात में कोई शक नहीं है कि पुलिस के आला अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है उनका साफ कहना है कि इस मामले में वो धारा 307 आईपीसी की यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर लगाने वाले हैं और इसका फैसला भी उन्होंने कर लिया है। 3 से 4 बार अटेम्प्ट जो है वो मिखाइल की जान लेने की कोशिश की गई थी। ये जांच में सामने आया है। मिखाइल ने भी अपने पूछताछ में पुलिस को बताया है। कॉन्ट्रैक्ट किलर की जो बात सामने आ रही है वो कल यानी कि जब इंद्राणी और संजीव खन्ना से पूछताछ हुई, रायगढ़ ले जाने के दौरान जब पूछताछ हुई है तब ये बात सामने आई है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए गए थे मिखाइल को मरवाने के लिए। फिलहाल उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को पुलिस ट्रेस करने में कामयाब रही है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी कब होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि मिखाइल को मरवाने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी इंद्राणी ने, संजीव खन्ना ने, लेकिन मिखाइल किसी तरीके से भागने में कामयाब हो गया। बिल्कुल राजेश, इस पूरे केस में बहुत सारी कड़ियां इस वक्त पुलिस के सामने है, लेकिन उन सभी कड़ियों को एक धागे में पिरोकर एक कहानी समझना अभी पुलिस के सामने एक चुनौती है। आज तीनों ही जो अक्यूज्ड हैं उन्हें आपके पीछे जो बांद्रा कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा, जिनमें से संजीव खन्ना ट्रांजिट रिमांड पे है और बाकी 2 जो अक्यूज्ड हैं उनकी रिमांड आज खत्म हो रही है। क्या पुलिस अब रिमांड आगे और मांगेगी, क्योंकि अभी कड़ियां जोड़नी बाकी हैं, और कितने बजे ये पेशी होनी है? बिल्कुल पुलिस रिमांड मांगने के मूड में है, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई है। मसलन मोटिव जो है, मकसद क्या था इस पूरे हत्याकांड का, वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है, इंद्राणी के रिलेटिव से पूछताछ कर रही है, और पीटर मुखर्जी, राहुल मुखर्जी, लेकिन मोटिव, मकसद अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इतना जरूर है, पुलिस का यह कहना है कि वो मकसद जानने के करीब जरूर है। वो ये लग रहा है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पैसों के लिए हत्याकांड हो सकता है, लेकिन ठीक मकसद अभी तक पुलिस को पता नहीं चल पाया है। और यही ग्राउंड जो है पुलिस आज कोर्ट में रखेगी रिमांड मांगने के दौरान, मजिस्ट्रेट के सामने मांगेगी जब रिमांड, तो यही कहेगी कि अभी तक मकसद पता नहीं चल पाया है, आरोपियों को अलग अलग जगह लेके जाना है, जिसके बाद मकसद साफ हो पाएगा। 11 से 11:30 के बीच में तीनों जो आरोपी हैं वो यहाँ पे लाए जाएंगे। बिल्कुल, चलिए राजेश, धन्यवाद। 11 से 11:30 के बीच तीनों आरोपी